Hello students, good morning. Welcome to the EVS class standard 5th. Today we are going to study chapter 7 Glory of Trees. Today mother observed what Savitri's fast. She was preparing for worship puja. Seeing this, Bhavna asked mother, is there any special worship today? तो यहाँ माता है और उनकी बेटी है जो है जिसका नाम है भावना। तो भावना की जो मम्मी है आज वो सावित्री जी का फास्ट मना रही है, यानी व्रत मना रही है। तो इसके लिए वो क्या है, पूजा की तैयारी कर रही होती है। भावना जब ये देखती है तो अपनी माँ से पूछती है कि आज कोई विशेष पूजा है क्या। मदर टोल्ड दैट टुडे बाथ ट्री वुड बी वर्शिप्ड the same way many trees are worshipped on different occasions as Amla on Amla Navami and people on the day of Dashmata's fast are worshipped। तो उसकी माँ बताती है कि आज क्या है, बाथ ट्री की पूजा की जाती है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी अलग अलग अवसर पर पूजा होती है। जैसे कि आंवला का जो ट्री है वो आंवला नवमी पर उसकी पूजा की जाती है। पीपल का जो ट्री है उसको दश माता के व्रत वाले दिन उसकी पूजा की जाती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। ट्रीज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव forest. If we have to maintain ecological balance, we will have to save not only trees but also all the living beings around us। तो इन पेड़ों की जब हम पूजा करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेड़ों का जो संरक्षण कार्यक्रम है वो क्या है, सरकार के द्वारा भी चला गया है ताकि जंगलों को बचाया जा सके। अगर हम क्या है परिस्थिति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो हमें भी क्या है पेड़ों को सेव रखना होगा और उसके साथ साथ जो भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं यानी जीवित चीज़ें हैं हमारे आसपास उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी होगी। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। तो भावना ने पूछा कि हमें ये क्यों करना चाहिए। मदर, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन problem of food and habitats for birds and animals will arise। तो उसकी मम्मी ने बताया कि वनों की कटाई के कारण हमें क्या है खाने की परेशानी हो सकती है और पक्षियों और जानवरों को रहने के लिए परेशानी हो सकती है, यानी उनको निवास का स्थान नहीं मिलेगा। भावना, मदर, आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। तो भावना जो है वो अपनी माँ से बोलती है कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, क्या आप मुझे उनके बारे में विस्तार से बता सकती हैं। मदर, लॉन्ग टाइम एगो द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, सो ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू कट खेजरी ट्री। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजरी विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो उसकी माँ ने बताया कि लंबी समय पहले क्या है एक राजा थे जोधपुर के जिन्हें क्या है अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों से को निर्देश दे दिया कि वो खेजरी ट्री को की लकड़ी जो है उसको काट कर लिया है। लेकिन जो बिश्नोई समाज के लोग थे वो क्या है खेजरी विलेज में रहते थे, तो उन्होंने उसके प्रति क्या किया, विरोध किया। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर हिज सोल्जर वेंट टू खेजरी विलेज टू कट द ट्री। लेकिन जो राजा के सैनिक थे वो खेजरी विलेज पहुंच गए उन पेड़ों को काटने। जस्ट एज दे स्टार्ट टू कट द ट्रीज, लेकिन जैसे ही वो पेड़ों को काटना शुरू करने वाले थे, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सेड, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। तो अमृता देवी ने क्या किया, एक पेड़ को से चिपक गई यानी गले लग गई उसके और कहने लगी कि तुम इस पेड़ को तभी काट सकते हो जब मुझे मार दोगे, यानी मुझे मार कर ही इस पेड़ को काट पाओगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये पेड़ नहीं काट सकते हो। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्री। तो और भी जो लोग थे उन्होंने भी पेड़ों को पकड़ लिया। द किंग्स शोल्डर कट द विलेजर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्री।
तो जो राजा के सैनिक थे उन्होंने क्या है पेड़ों के साथ साथ जो भी गांव वाले थे उनको भी काट डाला। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजड़ी ट्री। तो अमृता देवी के साथ साथ 363 जो अन्य लोग थे वो भी क्या है अपने जीवन का बलिदान दे गए खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए। In history, no such other incident has happened when people sacrifice their lives for trees। तो इतिहास में क्या है पहले ऐसे कभी कोई घटना नहीं हुई थी जिसमें पेड़ों के लिए किसी ने अपनी जान दी हो। People got inspired by this incident and launched चिपको आंदोलन यानी मूवमेंट। तो इस बात से जो लोग थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। तो इस घटना से इंस्पायर होकर उन्होंने एक चिपको आंदोलन भी अभियान चलाया यानी चिपको जो आंदोलन था वो बनाया गया। भावना वाई डिड पीपल डू सो। तो भावना ने पूछा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू सेव ट्री बिकॉज ट्री गिव अस फ्रूट फ्लावर्स ग्रेन्स वेजिटेबल वुड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। तो उसकी मदर ने जवाब दिया कि लोगों ने अपना जीवन पेड़ों के लिए इसलिए बलिदान कर दिया क्योंकि पेड़ क्या है हमें फल फूल अनाज सब्जियां लकड़ी दवाइयाँ और ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि जब तक पेड़ हैं तब तक ही हम जिंदा हैं। पेड़ नहीं हैं तो हम भी जिंदा नहीं होंगे। इसलिए लोगों ने क्या है अपना बलिदान पेड़ों के लिए दिया। भावना इट मीन्स पीपल सैक्रिफाइस देमसेल्फ टू सेव ट्रीज। तो भावना ने पूछा इसका मतलब लोगों ने अपना बलिदान पेड़ों को बचाने के लिए किया था। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। तो पौधों जंगल का संरक्षण ये क्या है राजस्थान का एंशियंट परंपरागत जो प्राचीन परंपरा है वो कैसे है इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं भव्या एंड संजय। ये क्या है क्लासरूम में मेला देखकर आए हैं अपने गांव में तो उसके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं। भव्या आई फील एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ अवर फोक deity। आई सॉ अ बिग pasture land and run near the fair compound। तो भव्या जो है वो बताती है कि मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ मेले में जब मैंने हमारे लोग जो देवता हैं उनका मेला था वहाँ घूमकर मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने वहाँ पर बड़ी बड़ी चारागाह और ओरण देखी मेला परिसर के पास में। संजय व्हाट इज पेस्चर लैंड एंड ओरण। तो संजय ने पूछा कि ये पेस्चर लैंड यानी चारागाह और ओरण होता क्या है। भव्या आई हैव सीन मैनी ट्रीज बुशेज एंड अनकल्टिवेट लैंड फ्रॉम ट्रीज एंड बुशेज हेयर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हेयर। तो भव्या बताती कि वहाँ पर उसने बहुत सारे पेड़ देखे झाड़ियाँ देखी और बिना कटी हुई यानी अव्यवस्थित भूमि देखी जिस पर कोई कटाई नहीं हो रही थी। वहाँ पर कोई भी पेड़ और कोई भी झाड़ी ऐसी नहीं लग रही थी कि उस पर क्या है कुल्हाड़ी चलाई गई हो। संजय हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो संजय ने पूछा है कि ये सारी सूचना तुमने कहाँ से प्राप्त की। भव्या इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर। तो उसने बताया भव्या ने कि हमारे गांव में क्या है लोग इस तरह की भूमि को नहीं काटते हैं। चलो हम इसके बारे में अपने अध्यापक से पूछते हैं। संजय सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पेस्चर लैंड एंड ओरण। तो संजय अपने सर के पास गए उन्होंने पूछा कि आप हमें चारागाह और ओरण जो लैंड होती है उसके बारे में बताएं। टीचर डियर स्टूडेंट आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द forest। People conserve the land around their village in the name of a folk deity saint or great man. Such land is known as oran। तो टीचर ने बताया कि बच्चों जो पुराना समय था यानी परंपरा के अनुसार
हमारी जो स्टेट है उसमें पुराने लोग थे, उन्होंने क्या किया था, पीपल ने इस भूमि को लोक देवताओं या किसी साधु या अच्छे महान इंसान के नाम पर इसको भूमि को सुरक्षित कर दिया था। ऐसी भूमि जो क्या है किसी लोक देवता के नाम पर या साधु के नाम पर या किसी महान व्यक्ति के नाम पर क्या है कटाई नहीं की जाए, यानी उसका संरक्षण किया जाए, ऐसी भूमि को हम ओरण कहते हैं। संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। तो संजय ने पूछा कि सर क्या ऐसी भूमि में से हम लोग लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, द पेस्चर लैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व्ड। तो टीचर ने बताया हाँ, ऐसी भूमि में से लकड़ियाँ नहीं काटी जाती हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हैं और वो इस तरह की जो चारागाह ओरण है उनको सुरक्षित रखते हैं। संजय, सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉ रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। सर तो संजय ने पूछा कि सर जो गांव वाले हैं वो भी इस तरह के जो सरकारी कानून है इस टाइप की भूमि के लिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। टीचर, yes Sanjay, you are right, feeling the need of making people aware about the importance of environment protection, the Rajasthan government has formed law and conserve such land। तो टीचर ने बताया कि संजय हाँ तुम सही बोल रहे हो, ऐसी भूमि को सुरक्षित करने के लिए क्या है उन्होंने एक लॉ बनाया था गवर्नमेंट ने, ताकि लोग इसके प्रति क्या हो जाएं, जागरूक हो जाएं, जिससे क्या है जो ट्रीज़ हैं उनको सेफ रखा जा सके। संजय, सर ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट ओरन गोचर एंड पेस्चर लैंड हैव बीन प्रोटेस्टेड दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉ। तो टीचर ने संजय ने बोला सर इन जो सामान्य लोग हैं उन्होंने क्या है अपने जो गवर्नमेंट लॉ हैं उनका सम्मान करते हुए क्या किया, पर्यावरण का संरक्षण के लिए और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉ कानून को मानने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो बनाए गए थे, तो उन्होंने क्या किया ओरन गोचर और पेस्चर जैसी भूमि को सुरक्षित कर दिया। इस तरीके से जो राजस्थान का फॉरेस्ट है वो क्या है परंपराओं और कानून के आधार पर सुरक्षित किया जाता है। On your birthday or New Year or any particular day which is important for you, plant a sapling in the name of your ancestor and take resolution to take complete care of it. This way we will all together can protect trees। तो टीचर ने फिर बाद में कहा कि अपने बर्थडे पर या हर साल न्यू ईयर पर या किसी विशेष अवसर पर जो तुम्हारे लिए दिन महत्वपूर्ण हो उस पर क्या करें, अपने नाम का यानी अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम से एक पौधा लगाएं और उसकी सुरक्षा करने की शपथ लें। यानी एक पौधा हर साल आपको कभी ना कभी अपने बर्थडे पर या न्यू ईयर पर या किसी विशेष अवसर पर आपको क्या करना चाहिए, एक नया पौधा लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा करने की प्रण लेना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकेंगे, हम सभी मिलकर एक साथ पेड़ों को बचा सकेंगे। इन द फॉलोइंग टेबल पार्क सेंचुरी ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन। मैप ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो गिवन। अंडरस्टैंड दीज प्लेसेस अलॉन्ग विथ देयर डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल। तो ये फॉलोइंग टेबल दी है, यानी नीचे आपको पार्क और सेंचुरी की, जैसे कि आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे सवाई माधोपुर में है, उसके बारे में यहाँ आपको ये टेबल दी गई है। आप उसको पढ़ें और जानें कि कौन सा पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा और भी कई सारे पार्क और सेंचुरी हैं जिनके बारे में आप स्टडी करें। नेक्स्ट है फूड चेन। सौम्या सेड टू हर मदर, आई वाटर the plant at home every day, I feed the birds, then tell me mother who give food to the animal in forest।
तो सौम्या ने मदर से कहा हु वाटर्स द प्लांट्स। तो सौम्या ने अपनी माँ से कहा कि मैं रोज़ाना पेड़ों को पानी देती हूँ और मैं रोज़ाना पक्षियों को खिलाती हूँ। तो माँ मुझे ये बताइए कि जो जंगल में जो एनिमल्स होते हैं उन्हें खाना कौन देता है और जंगल में जो पेड़ होते हैं उन्हें पानी कौन देता है। मदर सेड हर्बीवरस एनिमल। हर्बीवरस आप जानते हैं जो शाकाहारी एनिमल होते हैं। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट, जो केवल पौधे खाते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट, यानी जो जंगल में जो पौधे लगे हुए होते हैं उनको खाते हैं। एंड द एनिमल दैट ईट मीट कार्निवरस गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल। और जो कार्निवरस होते हैं जो क्या है मांस खाते हैं, वो दूसरे किसी अन्य छोटे जानवर को खाकर अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है फूड चेन चलती रहती है। जैसे कि ये जो प्लांट है ये हर्बीवरस खाता है, फिर इसको कार्निवरस खाता है, फिर इसको ओमनीवरस जो वेजिटेबल जो क्या है मीट ईट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक फूड चेन भी दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सनलाइट है और यहाँ प्लांट दिखाई दे रहे हैं जिस पर सनलाइट होती है, जिसके कारण ये कीट से लेते हैं। कीटों को क्या है ये बड़े जो एनिमल हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, उसके बाद ये थर्ड कंज्यूमर्स, ये उसके बाद फाइनल कंज्यूमर। फिर ये फाइनल कंज्यूमर क्या होते हैं जबकि मर जाते हैं तो इससे क्या बनता है फंगी टाइप बैक्टीरिया बनता है जो क्या है पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस तरीके से ये जो सर्कल है ये चलता रहता है हमारा। द फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स आर ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये जो खाने का रिश्ता है यानी खाने का जो रिलेशनशिप है जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जीवित वस्तुएं या पौधे या पेड़ जो अपना चेन चलाते हैं लगातार खाने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं हम फूड चेन कहते हैं।